गुड मॉर्निंग। चलिए हम अगले टॉपिक की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है क्रेब्स साइकिल, जिसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। चूँकि यह साइकिल रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, तो इससे पहले हमको रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। रेस्पिरेशन क्या है ये देखें। Respiration is the biological process by which reduced organic compound are mobilized and subsequent oxidized in a controlled manner. That means respiration के दौरान ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होते हैं और एनर्जी प्राप्त होता है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में कई सारे कंपाउंड को ले सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो ये कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड में कन्वर्ट होके डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, फैट से फैटी एसिड, प्रोटीन से एमिनो एसिड। यह ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस मेथड द्वारा पायरुविक एसिड बनाता है, जो एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। एमिनो एसिड डीएमिनेशन द्वारा एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। यह एसिटिल कोएंजाइम आगे चल के क्रेब्स साइकिल की शुरुआत करता है। तो जनरली दोस्तों, यहाँ पर हम क्रेब्स साइकिल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं उसका ओवरव्यू देखेंगे कि इसमें 3 NADH2 बनता है। पहला, दूसरा और तीसरा। उसके साथ साथ एक FADH2 बनता है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। साथ में एक जगह पर सबस्ट्रेट लेवल पे एनर्जी बनता है। जनरली प्लांट्स और एनिमल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस सिमिलर होता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें ये डिफर करते हैं, जिसमें से एक पॉइंट यह है कि क्रेब्स साइकिल के दौरान प्लांट्स में ATP बनता है और एनिमल में GTP। ओके, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं। तो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इस साइकिल को लेंगे, इसको देखो। जैसे कि इस साइकिल को सबसे पहले, जैसे कि क्रेब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस एडोल्फ क्रेब। इट इज आल्सो नॉन एज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तीसरा है, दिस प्रोसेस इज अकर इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले रीजन में कंप्लीट होता है। और यह साइकिल जो होता है बिगिन फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम। इस साइकिल के दौरान एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर बनते हैं, इस साइकिल में जनरली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस तरीके से कुछ बेसिक बातें हैं साइकिल को लेके। अब हमको इसकी मैकेनिज्म को समझना है। तो इस साइकिल की ये है डिटेल मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बहुत ही आसान है। हम इस मैकेनिज्म को चलिए मॉलिक्यूलर बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी होगा। देखिए, इस पूरे मैकेनिज्म की शुरुआत एसिटिल कोएंजाइम से होती है। यह एसिटिल कोएंजाइम पायरुविक एसिड से बनता है। जैसे कि देखिए, पायरुविक एसिड
डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। इस दौरान पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एक NaDH बनता है और इसमें एक एसिटिल कोएंजाइम ऐड होता है, जिससे ये नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम, जो 2 कार्बन वाला है। यह कंपाउंड एक 4 कार्बन वाले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करता है साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में और एक नया कंपाउंड बनाता है साइट्रेट, जो 6 कार्बन वाला है। यह किस तरीके से होता है ये समझते हैं हम कि एसिटिल कोएंजाइम का जो 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन में, उसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के इस ऑक्सीजन से जुड़ता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का यह कार्बन एसिटिल कोएंजाइम के इस कार्बन से जुड़ जाता है। इससे जो नया कंपाउंड बनेगा वो कहलाता है साइट्रेट। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह साइट्रेट एक्विनाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है और एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है सिस एकोनेटिक एसिड। तो इस प्रोसेस के दौरान साइट्रेट का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, जिससे जो नया कंपाउंड बनता है उसका नाम है सिस एकोटिनिक एसिड। यह सिस एकोटिनिक एसिड एकोनाइटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। इस दौरान इस मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है और उस वाटर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन से और हाइड्रोजन इस कार्बन से ऐड होता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है आइसोसाइट्रेट। अब देखिए, यह आइसोसाइट्रेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NaDH2 बाहर निकलता है, जिससे एक 5 कार्बन वाला एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो ये है और जो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये, इस तरीके से ये नए कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, यह जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इस प्रोसेस के दौरान एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक NaDH2 बाहर निकलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, और इस कंपाउंड से एसिटिल कोएंजाइम ऐड होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है वो ये है और जो NaDH2 के रूप में बाहर निकलता है यहाँ से एक हाइड्रोजन लेता है और NaDH के रूप में बाहर निकलता है, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है जो 4 कार्बन वाला होता है जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब देखिए, यह सक्सिनाइल कोएंजाइम थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस दौरान यह कोएंजाइम जो है वो बाहर निकल जाता है और इस पॉइंट पे सबस्ट्रेट लेवल पे एनर्जी बनते हैं ATP या GTP के फॉर्म में। अब यह सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, जिसमें सक्सिनेट से यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन FAD+ से रिएक्ट करते हैं और FADH2 के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये जो नया कंपाउंड बना है फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में मेलेट में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड। तो इस दौरान फ्यूमेरेट से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ठीक, जिसमें वाटर का जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे ऐड होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन पे ऐड होता है। जिस नया कंपाउंड बनता है उसका नाम है मैलिक एसिड। अब यह मैलिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। इस दौरान दो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं मेलेट से, जो एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये NAD+ से रिएक्ट करते हैं और NADH2 के रूप में बाहर निकलता है, जिससे ये नया कंपाउंड बनता है जो 4 कार्बन वाला है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखिए यहीं से शुरुआत किए थे हम, और यह ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर नए एसिटिल कोएंजाइम से रिएक्ट करता है और इस पूरे साइकिल को रन करता है। तो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें जिस जिस पॉइंट पे NADH2 या FADH2 बने हैं वे सब आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, जहाँ पर एनर्जी ATP के रूप में बनता है। क्रेब्स साइकिल में एक ही पॉइंट है जहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पे एनर्जी बनता है, वो है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर 2 जगह ऐसे हैं जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, जो हम पहले भी देख चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। थैंक यू।